हाँ, अभी मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट के पास ये 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में कभी नंबर कहीं कम आ गया, ठीक है। अभी वो ये बात हो जाएगी कि यार ये तो पास्ट की बात है, ठीक है। तब तब नहीं आए मार्क्स, नहीं आए, पर आईएम्स में यूजुअली हर फेज़ का कट ऑफ होता है, तो वो कितना हम्म। मायने रखता है, वो कितना अफेक्ट करेगा चांसेस सी ऑफ इट सिलेक्शन के ऑल लिए। डिपेंड्स। देखो, हर आईएम का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। हम्म। तो आपके कैट में जो नंबर आते हैं उसका हम्म। कुछ वेटेज होता है। फॉर हम्म। एग्जांपल आई एम लखनऊ 60% वेटेज दे रहा था जब मैं अपेयर कर रहा हम्म। था। तो हम्म। हम्म। फिर चेंज हर हर साल चेंज होता है वो। बट हम्म। मोटा मोटी एक ट्रेंड से पता चल जाता है। जैसे आई एम इंदौर 10 12 के मार्क्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। हम्म। ऑन द अदर हैंड एफएमएस वो हम्म। 10 12 के मार्क्स को थोड़ा कम वेटेज देता है। हम्म। ठीक है। और तुम्हारे इसके क्या कहते हैं, कैट के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देता है। तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड चांस देने के लिए बहुत मशहूर है एफएमएस। हम्म। ऐसे बहुत हम्म। सारे कॉलेजेस हैं। जैसे हम्म। एसपी जैन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हाँ तुम्हारा 10th कैसा है 12th कैसा है। हम्म। हम्म। राइट। बट ओवरऑल ऐसा देखा गया कि आईएम्स में ऐसा 10th 12th ग्रेजुएशन इन सबको मिला के कहीं ना कहीं 30 से 40 नंबर मोटा मोटा हर जगह मांगते हैं। हम्म। हम्म। बट अगर आपने कैट में बहुत अच्छा किया है तो हम्म। कई बार कवर अप होता है, कई बार कवर अप नहीं होता है। हम्म। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, ऐसा 99.3 99.4 लाने के बाद भी, सिंस उनका 70% 80% ही था टेंथ, ऐसा ऐसे 10th 12th में, हम्म। तो नहीं हो पा रहा था। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आप सारे कॉलेजेस से रिजेक्ट हो गए। स्पेसिफिक कॉलेजेस का अलग अलग रहता है कि कोई 10th को वेटेज ज़्यादा देते हैं, मतलब एकेडमिक्स पास्ट वाले को ज़्यादा देते हैं, कि कोई कैट को ज़्यादा देते हैं। तो मिल बांट के मतलब सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि आपको कहीं ना कहीं चांस तो मिलेगा। हम्म। यहाँ नहीं मिले तो शिलोंग, शिलोंग नहीं मिले तो लेकिन आईटी त्रिची उदयपुर, कहीं तो मिलेगा। और जहाँ भी मिले देन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। बेस्ट पार्ट वही है कि मतलब ठीक है, एवरीवन अग्रीज की हो सकता है ना हो आपका, बट आप कैड में अच्छा कर सकते हो। कुछ लोग हैं जिनका 777 है, या हम्म। मतलब 70% 70% 60% ऐसा है। बट कैड में बहुत अच्छा लिया, बहुत ज्यादा अच्छा लिया। एंड देन इंटरव्यू में आप आते हो आपका तो। आई थिंक तो यूजी में भी 7 समथिंग था ना। हाँ, मेरा यूजी में 79 पॉइंट समथिंग था, बट इट इज हाँ। कंसिडर्ड 70 इश ही। तो हाँ, वही वही 79, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन नाइन 80 पॉइंट है वो फाइव तो। था वो तो 79.5 था एग्जैक्टली। तो हाँ तो मतलब वो बट तो द 80 थिंग इज, कंसिडर करना चाहिए। नहीं नहीं, तो मतलब वही बात है ना, हाउ मच इज टू मच। हम्म। तो वो तो थ्रेशोल्ड 80 है तो 80 ही रहेगा। मतलब उस टाइम ऑब्वियसली एज अ कैंडिडेट लगता है कि 79.5 शुड बी 80। बट देन 79.5 है तो 79.95 वाला को तो ज्यादा लगेगा ना कि मेरा 80 होना चाहिए, 97 वाले को लगेगा मेरा भी होना चाहिए। 78 बट वाले को लगेगा कि अरे मेरा होना चाहिए। मेरा छूट रहा है तो हाँ। ऑब्वियसली वही है, तो हाउ मच इज टू मच वाली बात होता है। तो फिर दैट्स द डिफरेंट थिंग। द थिंग इज कि अगर आपका एकेडमिक्स पहले का खराब है हम्म। तो आप उस हिसाब से अपना टारगेट देख सकते हो कि आपको कैट में कितना मार्क्स चाहिए टू गेट अ गुड परसेंटाइल। और यू कैन हैव रियलिस्टिक लुक एट कि भाई मेरे को एबीसी से शायद कॉल ना आए, हो हम्म। सकता है लखनऊ से ना आए, ब्लैकी से भी ना आए, हम्म। बट यू स्टिल हैव 10 other IIMs or 10 other colleges which are realistically you can do well. XLRI doesn't give a they don't care about आपका ऐसा 10 12 का। आप उस जैट में अच्छा करोगे यू विल गेट अ कॉल। हम्म। 100% दैट्स बेस्ड ऑन जैट ओनली। हम्म। आप जैट से करो, कॉल आएगा, इंटरव्यू दो, क्लियर। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। एसपी जैन सेम स्टफ, कैट दो, क्लियर होगा, जाओ। आई थिंक आईएफटी का भी वैसे ही होता है। हम्म। आईएफटी के मतलब कैट के मार्क्स में दे गिव यू कॉल। अब हम्म। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज एवरी ईयर, मतलब ऐसा हम्म। नहीं है कि हम्म। इस साल हो रहा है तो होगा, बट हिस्टोरिकली हम्म। नहीं करते वो लोग। हम्म। अगेन आपका अगर 10 12 खराब है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ मेरा ऐसा है कि 10 12 60 60 70 70 ऐसा टाइप से, या 50 60 वट एवर इट इज, एंड हम्म। दैट्स नॉट अ वेरी ऐसा नहीं है कि उसके कारण मुझे इंटरव्यू में जाने से ऐसा रोका जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम्म। मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे काम करूंगा। एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऐसा कुछ अच्छा प्रोफाइल बनाऊंगा कि ठीक है, मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग कर लो, आप कुछ अच्छे व्लॉग्स कर लो, आप अगर कुछ अच्छा हॉबी परस्यू कर रहे हो तो परस्यू इट थोड़ा सीरियसली, सो हम्म। दैट हम्म। इफ इवन इफ यू गेट एन इंटरव्यू कॉल तो हम्म। आप वहां जाके बता सकते हो आपके पर्सनैलिटी में बोलते ठीक है एकेडमिक्स थोड़ा डाउन था, हम्म। बट मैं इस चीज में एक्सेल किया हूँ लाइफ में। तो इफ आई एम सीरियस अबाउट एकेडमिक्स तो आई कैन एक्सेल ऑन दैट फ्रंट टू। तो हम्म। आप पैनल को कन्विंस कर सकते हो सामने से। तो वो आई वाली चीज थिंक भी होती है, काफी लोग करते हैं इस चीज पे। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि अगर मतलब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रास्ते हैं,
एग्जैक्टली दे rather आर than वेज टू focusing on कि कॉम्पनसेट जो जो हो गया उस चीज़ पे ध्यान देने से अच्छा हाँ जो किया जा सकता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ ही जाएगा एग्जैक्टली कैट और ये सब चीज़ के इस पे एंड इवन एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह इस पे हाँ मतलब जैसे एसपी जैन वगैरह का ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है बट पीपल से इट कि हाँ मतलब दे सी की एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपका कैसा है और क्या है तो मतलब एसपी जैन एज अ कट ऑफ 85% उसके आप ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उसमें ब्रॉडर ऐसा रेंज रहता है ऐसा नहीं है कि मेरा 99.5 था तो उसने मुझे दिया आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल मे बी ठीक है मेरा मतलब बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स उतने अच्छे नहीं थे एज इन आई डिड नॉट हैव एनी नेशनल लेवल मेडल्स और स्टेट लेवल मेडल्स सॉर्ट ऑफ बट आई गॉट कॉल बिकॉज ऑफ द मार्क्स एंड अ बेटर प्रोफाइल हाँ ठीक है मेरा वर्क एक्स एंड ऑल मिलकर ठीक ठाक बन रहा था तो मेरा स्कोर कम ऐसा प्रोफाइल वाला कॉल था तो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज मतलब कॉलेज टू कॉलेज का क्या रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से रहेगा अभी किसी का अगर मतलब दे आर पीपल हु गॉट इन एसपी जैन विद 94 और 95 परसेंटाइल आल्सो बट दे हैव बीन अ नेशनल लेवल डिबेटर काफी सारे कंपटीशन जीते हैं एमईएन जीते हैं कहीं और सो उन सब एक्सेप्शनली चीज़ों अच्छा करा एग्जैक्टली तो उनको वो इंटरव्यू कॉल्स मिले हैं अब आप इंटरव्यू कॉल में जब इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं ना अब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो यू हैव एन इक्वल चांस ऑफ कन्वर्टिंग बिकॉज अब इंटरव्यू में फेयर प्ले फेयर ग्राउंड है आप ऐसा 99% टाइलर मैं जा रहा है 95% टाइलर वो जा रहा है दोनों एसपी जैन में आई डोंट बराबरी थिंक है कि हाँ बिकॉज एसपी में आई थॉट कि दे वर लुकिंग मोर ऑन कि यार आप कैसे कैंडिडेट हो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है अगर आप अच्छा मतलब पर्सनालिटी आपको वो जज करते हैं पूरे 2-3 इंटरव्यू लेते हैं 2 राउंड इंटरव्यू लेते हैं और वो प्रॉपर ऐसा समझते हैं जज करते हैं बात करते हैं आपसे आराम से ऐसा ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं उनके ये 4 लोगों के इंटरव्यूज एक साथ लेंगे तो ऐसा जज करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है एसपी जैन एक्सएलआरआई अदर कॉलेजेस आल्सो देन एमआईएमएस आई थिंक इज आल्सो देयर तो इन सब चीज़ों पे कि आपको स्कोर बेस्ड कट ऑफ पे फटाफट आपको स्कोर बेस्ड कट ऑफ पे जहाँ भी इंटरव्यू कॉल्स मिलते हैं देन इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा कर दिया तो वो सारे ऐसा पास्ट के इश्यूज जो आपको लगते हैं पास्ट का जो एकेडमिक वो सारे कवर अप हो जाते हैं तो वर्क ऑन दैट पार्ट अंडरस्टूड